कविया खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाओ आपनो चलो हमारे साथ। जब आप यह पंक्ति बोलेंगे समाज में तो उसका विभिन्न रूप आपके सामने ला के देगा। मालूम पड़ेगा जो ये कितने बड़े व्याख्याता हैं। कविया खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाओ अपना चलो हमारे साथ। जब आप यह पंक्ति बोलेंगे बाजार में लोगों के पास तो 9 तरह का व्याख्या मालूम पड़ेगा। ये बहुत बड़े व्याख्याता हैं जो ये बाबा के पीछे जाएंगे, उनका हर्ष यही होगा। जो बाबा के पीछे जाएंगे उनका हर्ष यही होगा। आज इंडी गठबंधन का कोई भी नेता बने ही बोल रहा है। इंडी गठबंधन का कोई भी अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को धर्म में भी अपना राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। धर्म में भी अपना राजनीतिक हिस्सेदारी इनका भगवान भी अलग। भगवान कृष्ण ने कहा था अहम एको हम द्वितीय नास्ति। हम एको हम द्वितीय नास्ति। ये बाबा भी वही कहते हैं, अहम एको हम द्वितीय नास्ति। कहावत है, जब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें सम्मान मिल जाता है तो वह अपना पैर का जूता भी नहीं खोलते हैं, मंच पर सीधा सीधे बैठ जाते हैं। कहा जाता है कम पढ़े लिखे व्यक्ति अगर उनको कोई पद मिल जाता है, कोई सम्मान मिल जाता है तो जूता पहन करके हुए बैठ जाते हैं सभा में, गद्दी पर। आज ये जो बाबा हैं, निरंकारी बाबा, इन्होंने यह करके दिखा दिया। जो मकसद इनका जो भी रहा हो, लेकिन सैकड़ों लोगों को आंख से आंसू के सिवा और कुछ नहीं दिए। सैकड़ों हजारों लोगों को इन्होंने आंख में आंसू दिया। सैकड़ों घर उजड़ गया। ये बाबा से आप यही आशा कर सकते हैं। बाबा से आप यही आशा करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में आप बाबा के पास मत जाएं। अगर बाबा के पास जाएंगे तो आपका घर परिवार सब कुछ लूट जाएगा। आपका घर परिवार सब कुछ लूट जाएगा, क्योंकि ये बाबा जो होते हैं ये कालनेमी से भी बड़े होते हैं। कालनेमी के बारे में कहा जाता है, जब हनुमान लक्ष्मण को बाण लगा था तो भगवान राम ने इशारा करते हुए कहा कि इसे दवाई जाके वैद्य को ले आओ, दवाई ले आओ। तो गया, हनुमान जी गए लाने के लिए। यह बात रावण को पता चल गया। वह रास्ते में कालनेमी को बैठा दिया और वह रामायण पढ़ने लगा और कहा हनुमान जी को, जो युद्ध हो रहा है राम रावण में, राम युद्ध जीतेगा। हनुमान जी को अच्छा लगा, कहा वाह वाह, कहा कि हमको थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो कालनेमी ने कहा कि सब पानी पी लीजिए और जाइए थोड़ा सा नदी में स्नान करके आइए, हम तो अब गो मंत्र देंगे तब आप संतुष्ट हो जाइएगा। तो नदी में वह जो नदी का जो जानवर होता है उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, कहा कि सो हम तो जानवर हैं, हम तो बोझ हैं, आप हम समझ गए और आप नहीं समझे, वह कालनेमी है। हनुमान जी कहा कि ठीक है। आकर के हनुमान जी उठा के पटक दिए। कहले हनुमान जी बोले, पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मन तुम दे हो। पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मन तुम दे हो।
और हनुमान जी ने उनको पटक दिया और उनको परलोक भेज दिए। आज ये बाबा जितने घर, जितना मासूम इसलिए आधुनिकता के में आप मैंने योगी जी से भी कहा कि आप शादी कर लीजिए और घर परिवार बसाइए, तो अब आपका राजनीतिक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, आपका राजनीति भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। आप अकेले जो रहेंगे कितना भी कुछ कर देंगे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। मैंने आज योगी जी से भी कहा जो आप शादी कर लीजिए, अकेले आपका राजनीतिक पराकाष्ठा पर ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उसमें तरह तरह का व्यवधान आएगा, लोग वातावरण बनाएंगे काहे के लिए उनको बड़ा बड़ा पद दीजिएगा, क्योंकि वह आपसे मौका वारदात में, चूँकि आप तो अकेले हैं और ये लोग चापलूस लोग बगल में बैठे रहते हैं जो आपसे लाभ निकाल लेंगे। आपके परिवार के सदस्य तो है नहीं आपके नज़दीक में, यह देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आदरणीय योगी जी से भी बार बार कहा जो आप शादी कर लीजिए और परिवार बसाइए और भक्ति की धारा जहाँ तक है, रामायण विनय पत्रिका, खूब पूजा पाठ की। आपको तो पूजा करने के लिए भी जगह है, ये है अयोध्या में रामलला का दर्शन है, ये है आपका गोरखनाथ मंदिर है, ये है। तो आप कितना पूजा कीजिए, कितना अध्ययन कीजिएगा, और राज सत्ता में ही आपको चलाना ही है। इसलिए आपका राजनीतिक डेवलप्ड बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट राजनीति में नहीं हो सकता है। लेकिन जो आदित्य योगी जी का राजनीतिक डेवलप होगा, वह उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, बशर्ते उनको अगर शादी नहीं करते हैं तो हो न हो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होने में शंका है। इसलिए आदित्य योगी जी को शादी कर लेना चाहिए और भक्ति की धारा तभी पूर्ण होती है जब दाम्पत्य जीवन के साथ आप पूजा करते हैं, तभी आपका भक्ति मजबूत होता है। आज जो घटना हुई वह बाबा का, निरंकारी बाबा का पत्नी तो साथ में नहीं था, और उन पर तो आक्षेप है कि वह कितना लड़कियां भी रखता था, कितना लड़कियां भी, क्योंकि पत्नी को तिरस्कृत करके रखा था और मामी को मंच पर बैठा कर रखता है। इसलिए योगी जी से अपील है कि आप हर हाल में शादी कर ले, और शादी के बिना आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स में आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वैसे आपका राजनीतिक डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान राम ने लव से कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। राजपूत का ही राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्नी का होना अति आवश्यक है। जब तक आपका पत्नी नहीं रहेगा तो आपका राजनीतिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और ये बाबा पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और वह कबीरदास का वह पंक्ति, बहुत बड़े संत थे, कबीरदास बहुत बड़े संत थे, और उनका पंक्ति आज सत्य हुआ। निरंकारी बाबा पर कबीरा खरा बाजार में लिए लोकाठी हाथ, जो घर जाओ अपना चलो हमारे साथ। आज वह बात को सत्य हुआ। थैंक्स।